हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू। बड़ा ही डिटेल रिवीजन होगा और बड़ा ही मजेदार रिवीजन होगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ओके, तो हम आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स होते थे वो उन्होंने क्या बोला है कि रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज एन इम्पोर्टेंट। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू satisfy our unlimited wants and need are finite। तो सही बात है, हमारे जो वॉन्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। और उसके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं या तो स्कैर होते हैं। तो सही है। ओके, नेक्स्ट वाला, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट अलोकेट अवर स्कैर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द सोसाइटीज अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। हाँ जी, ये भी सही है। देखिए, बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे जो वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड वांट्स होती है, अनलिमिटेड। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस होते हैं वो रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? इसलिए हमको चॉइस करना पड़ता है। चॉइस करना पड़ता है कि कौन सी वांट को सेटिस्फाई करूं और कौन सी नहीं करूं। और इसको चॉइस करके हम क्या करते हैं? उसको हम हमारी जो नीड्स है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या है? ये भी सही है। हम अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सही बात है। जैसे मनी, मनी हमारा रिसोर्सेज है। हाँ जी, मनी से हम, जैसे हमको भूख लगी है तो हम बर्गर खरीद सकते हैं, हम पिज्जा खरीद सकते हैं, हम वड़ा पाव खरीद सकते हैं, या तो हम कोई और मंचाओ खरीद सकते हैं। मतलब क्या है? रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूसेज होते हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा बेटा? बी आएगा। ओके, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिजनेस इकोनॉमी इज। बिजनेस इकोनॉमी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। क्या ऐसा होता है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी करता नहीं। बिजनेस इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी के टूल्स को भी अप्लाई करता है और मैक्रो को भी ध्यान में लेता है। इसलिए आंसर है गलत। इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी इन अ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सर जी, हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमी के अंदर की जो इकोनॉमिक होता है वो क्या होता है? थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं। थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम? ये थियोरी को क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अपने इकोनॉमिक्स की थियरी को क्या करते हैं? यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये थियरी को यहाँ पे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। इसलिए इस थियरी को और क्या 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 कहा जाता है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बेटा ये आंसर क्या है? ये आंसर हमारा सही है। इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, मतलब हम अपने इकोनॉमिक्स की थियरी को बिजनेस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टी डिसिप्लिनरी। अरे हाँ जी हाँ, हमने बिजनेस इकोनॉमी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसके अंदर क्या होता है? वो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी। याद आया? बिजनेस इकोनॉमी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब बिजनेस इकोनॉमी अलग अलग जगह से, स्टेट से, मैथमेटिक्स से और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, यहाँ सब जगह से क्या करता है? कंसेप्ट लेता है और उसको बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई क्या करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब इनडायरेक्टली हमारा कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। बी एंड सी अबो। ओके, आपको क्या करना है? आपको भी अपना माइंड अप्लाई करना है। ऐसा हो तो एक सेकंड के लिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको इसको वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचना है कि कौन सा आंसर होगा और फिर ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखना है। इन इकोनॉमिक्स वी यूज टर्म स्कैसिटी। तो स्कैसिटी का मतलब क्या होता है? क्या हमारे रिसोर्सेस एब्सोल्यूट स्केयर होते हैं? नहीं जी नहीं, वो एब्सोल्यूट कभी भी स्केयर नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिवली स्केयर। हाँ जी, ये जो रिसोर्सेस होते हैं, हमारी जो वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस जो लगते हैं वो क्या होते हैं? उतने नहीं होते। मतलब ये कैसे होते हैं? रिलेटिवली स्केयर होते हैं। समझे बेटा? तो यहाँ पे क्या आएगा? रिलेटिवली स्केयर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्कैसिटी। दूसरे एक ऑप्शन, मगर हम एक बार देख लेते हैं
स्कैरसिटी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बिजनेस फेल्योर एंड नेचुरल कैलामिटी, ये तो गलत है कि भाई जब बिजनेस फेल्योर होता है या तो नेचुरल कैलामिटी होती है तभी इसको स्कैर माना जाता है, गलत है। स्कैरसिटी कॉजेज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय द रिच, ये भी गलत है। बाय रिच के द्वारा हम कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात यहाँ पे स्कैरसिटी में नहीं करते, तो ये क्या आएगा, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं स्कैर होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली स्कैर की बात होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इम्प्लीकेशन डज रिसोर्सेज स्कैरसिटी हैव फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ वांट? व्हाट implication does resource scarcity have for the satisfaction of want? ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या implication, क्या हम उसके ऊपर impact पाता है for the satisfaction of want? तो यहाँ पे क्या लिखा है, not all want can be satisfied, we will never face with the need of making choices, ये तो गलत है, यहाँ पे हमको choices करनी पड़ती है। और फिर नेक्स्ट लिखा, वी मस्ट डेवलप वे टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वांट्स, इसमें ऐसा तो कुछ होता नहीं कि हमको कौन से वे डेवलप करनी चाहिए ताकि हम अपनी वांट्स को डिक्रीज कर सकें, ठीक है, ये सही है, नहीं जी नहीं, ये गलत है, तो ये भी गलत है, बी और सी भी गलत है। डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट, ये तो गलत है कि हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको न्यू वेज ऑफ रिसोर्सेज फाइंड आउट करना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे what does resource scarcity have for the satisfaction, तो ये जो resource scarcity है उसमें क्या देखते हैं हम कि हम हमारी सारी wants को satisfy नहीं कर पाते, ये आंसर इसका है। ओके जी, नेक्स्ट, फिफ्थ, which of the following is a normative statement? बेटा जी जब है ना, मैं आपके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट एक आता है कंसेप्ट और दूसरा आता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव को और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को बोलते हैं प्योर। प्योर के अंदर क्या मतलब होता है, जहां पे कोई डाउट नहीं होता, जहां पे कोई संदेह नहीं है, जो घटना पास्ट के आधारित है, जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, वो सबको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वो सबको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मेटिव स्टेट के अंदर जैसे एक सड़क के ऊपर दुर्घटना घटी, हम बोलेंगे अरे यार एक मोटर बाइक, ट्रक वाले ने मोटर बाइक को ठोक दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव प्योर, जहां पे कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमको दिख रहा है एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब क्या करना चाहिए, अब हमको फोन अ फ्रेंड करना चाहिए, किसको, एम्बुलेंस वाले को, 108 पे फोन करो, भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, फटाफट एम्बुलेंस भेजो। तो ये क्या होता है, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम अपना जजमेंट पेश करते हैं, यहाँ पे हम अपना ओपिनियन देते हैं। ये क्या होता है, ये ओपिनियन डिबेटेबल होता है, ये ओपिनियन मेरे हिसाब से सही हो सकता है, आपके हिसाब से गलत भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, प्लांट इकोनॉमी। अच्छा ये बताओ बेटा कि इकोनॉमी के अंदर एक होता है प्लांट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी क्या होता है, तो दो, हमने 3 प्रकार की इकोनॉमी पढ़े थे, एक प्लांट इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लांट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट सब कुछ प्लान करती है, कौन से रिसोर्सेज बनेंगे, कौन से रिसोर्सेज किस भाव में बिकेंगे, किसके लिए बनेंगे। तो प्लांट इकोनॉमी एलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हमारा यूनिट नंबर 2, हम यूनिट नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर देखा है प्लांट इकोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी, मतलब सब कुछ कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सही है, हाँ जी, इसके अंदर कोई संदेह है, नहीं जी नहीं। तो ये कौन सा हो गया, ये तो हमारा प्योर हो गया। हमको क्या पूछा, नॉर्मेटिव, तो ये तो गलत है। ओके जी, मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमी हैव एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट। क्यों आउटपुट क्यों फॉल हो रहा है, एंड राइजिंग प्राइस, मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे बेटा ये तो क्या है, ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि कौन बताता है, जो बताता है प्योर इकोनॉमी या तो पॉजिटिव इकोनॉमी। तो ये आंसर हमको यहाँ पे नॉर्मेटिव पूछा है, तो इसके लिए ये भी गलत है। ओके, देयर इज अ ग्रेट डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर पावर। कंज्यूमर पावर कब देखने को मिलता है, इन अ मार्केट इकोनॉमी। सर मार्केट इकोनॉमी मतलब फ्री मार्केट, कैपिटलिस्ट मार्केट, वहां पे क्या होता है, कंज्यूमर के पास पावर होता है, ठीक है। ये सेंटेंस के अंदर कोई आपको संदेह लग रहा है,
क्या ये इसके अंदर कोई अपना ओपिनियन है क्या? नहीं, ये तो ऐसा ही देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 हमारा फ्री इकोनॉमी, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? यही तो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब फ्री इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, फ्री इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर के पास अच्छा पावर होता है एज कम्पेयर टू प्लांट इकोनॉमी। ये प्लांट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है वो मिलता है, कंज्यूमर की नहीं चलती है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी के अंदर किसकी चलती है? कंज्यूमर की चलती है। तो ये आंसर भी हमारा क्या है, किसके पॉइंट से? प्योर इकोनॉमिक के पॉइंट से सही है, लेकिन ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी, अगर आप इन इक्वालिटी रिड्यूस कर दोगे, शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। ये बोला है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए। भाई ये तो ओपिनियन है, ये तो जजमेंट है, ये तो आपकी थॉट है, ये आपके विचार हैं, ये आपके विचार जरूर थोड़ी कि मेरे से भी मैच करे, ठीक है? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए। तो ये क्या है? ये आपका ओपिनियन है, ये आपकी थॉट प्रोसेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ये आपका ओपिनियन है, तो यहाँ पे आप ओपिनियन जब दे रहे हो तो वो कौन से में आता है? नॉर्मेटिव में आता है। तो इसका आंसर आएगा डी। ओके बेटा, ठीक है। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैर्सिटी इंपोज लिमिटेशन ऑन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हर एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर स्कैर्सिटी इंपोज लिमिटेशन ऑन। तो ये जो स्कैर्सिटी की जो लिमिटेशन, मतलब स्कैर्सिटी किसको फेस करनी पड़ रही है? बेटा जी ये बता मुझको, क्या मुकेश अंबानी को कभी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होती होगी क्या? ना सर ना, वो तो द रिचेस्ट मैन है, उसको कहां से होगी? अरे पगले, तू अगर सोचेगा कि कौन सी गाड़ी खरीदूं, तू सोचेगा नैनो खरीदता हूँ, ऑल्टो खरीदता हूँ, या तो दूसरी कोई ऐसी 7-8 लाख की खड़ी गाड़ी खरीदता हूँ। वो बंदा जब गाड़ी खरीदने जाता होगा तो वो शुरुआत करता होगा 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। मतलब जिसकी जितनी इनकम ज्यादा होती है उसकी वॉन्ट्स भी कितनी होती है? ज्यादा होती है। हम सोचते हैं कि एक बार हम क्रूज के अंदर सफर कर ले, वो क्रूज को ही खरीदता होगा, समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है किसको फेस करनी पड़ती है? हर एक व्यक्ति को, छोटे से छोटा गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास, रिच क्लास, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, सबको फेस करनी पड़ती है। तो देख यहाँ पे स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम किसके ऊपर आती है? हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड नेशन एज अ होल। क्या सही बात है? हाँ जी हाँ, ये आंसर सही है। बाकी क्या आंसर भी हम देख लेते हैं। हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म बट नॉट टू द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट को ये स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं होती क्या? गलत। अगर गवर्नमेंट को स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं होती तो गवर्नमेंट रातों रात क्या कर दी? नई नई सड़कें, नए डैम, नए ब्रिज, सब कुछ नया नया। बोले कि किसके बाप की दिवाली, मेरे पास तो भर के पैसे। नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट के पास भी स्कैर्सिटी होती है, गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है? बजट बनाना पड़ता है, कहां से पैसे आएंगे, कहां को जाएंगे, उसको भी लोगों को जवाब देना पड़ता है। स्कैर्सिटी अगर हो जाती है तो उसको बाहर से बोरो करना पड़ता है, ठीक है? तो मतलब क्या है, ये आंसर क्या है हमारा? गलत है। लोकल स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट टू द फेडरल गवर्नमेंट। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ लोकल और स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर फेडरल गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये भी गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम, हर एक प्रकार की गवर्नमेंट, लोकल, स्टेट हो कि सेंट्रल हो, सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट बट नॉट टू द बिजनेस फर्म। अरे बिजनेस फर्म को क्या प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती? बिजनेस फर्म को भी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होती है। जैसे पैसे होते हैं, कहाँ लगाऊं, कितना प्रोडक्शन करूं, या ए प्रोडक्ट बनाऊं कि बी प्रोडक्ट बनाऊं, और मैं कौन से जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं, प्लांट मशीनरी को रेंट पे लूं कि उसको उसको मैं परचेज करूं। ये सारी प्रॉब्लम तो बिजनेस को भी फेस करनी पड़ती है ना। तो हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है? यहाँ पे ये तीनों गलत है, तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा, वाजिबा। ठीक है, जो आंसर सही दे रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड बच्चा। मैक्रो इकोनॉमी, बेटा जी दो प्रकार की इकोनॉमी होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। याद रखना, आई फॉर इंडिविजुअल, जो प्रॉब्लम इंडिविजुअल के लिए होती है, जिसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, तब माइक्रो इकोनॉमी को अप्लाई करते हैं। ए फॉर एग्रीगेट, ए फॉर एग्रीगेट। तो आपको आंसर मालूम पड़ेगी कि माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड अप्लाइड, एग्रीगेट, एक्सपेरिमेंटल की नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ए फॉर एग्रीगेट, ए फॉर एग्रीगेट, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव, लो फिर आ गए हम, मतलब ये हमारा प्योर, ये हमारा पॉजिटिव वापस आ गया, ठीक है। प्योर और पॉजिटिव मैंने आपको क्या बताया? प्योर और पॉजिटिव जहां पे कोई मिलावट नहीं होती, जहां पे कोई जजमेंट नहीं होता, जहां पे आप क्या करते हो, कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हो, पास्ट डेटा के ऊपर से बता रहे हो, वो सब क्या आता है? पॉजिटिव, ठीक है। देखते हैं, द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ फूड एंड द क्वांटिटी ऑफ परचेस। तो ये क्या हो गया? प्राइस एंड क्वांटिटी, कॉज एंड इफेक्ट,
मतलब कि प्राइस अगर बढ़ी तो क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। इसकी चीज को एनालिसिस करने को हम कौन सी स्टडी बोलते हैं, पॉजिटिव प्योर इकोनॉमिक। तो आंसर तो हमको यहीं पे मिल गया, ये आंसर सही है। ठीक है, बाकी के भी देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी ग्रांटेड, मतलब कितने पर्सन, कितनी इनकम ग्रांट होनी चाहिए हर एक, गारंटेड हर एक पर्सन को। कोई बोलेगा कि 500, कोई बोलेगा 1000, कोई बोलेगा लाख, कोई बोलेगा 10 लाख। ठीक है, सबका अलग अलग ओपिनियन है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मेटिव, क्योंकि ओपिनियन है। डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस ऑफ द फूड, फूड की क्या फेयर प्राइस होनी चाहिए, तो ये भी ओपिनियन है। तो ये भी क्या हो गया, नॉर्मेटिव। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, ये भी सबका ओपिनियन होगा, कोई स्पेसिफिक तो होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या हो गया, ये भी नॉर्मेटिव है। हमको पूछा क्या है बेटा, यहाँ पे पूछा हुआ है पॉजिटिव, तो आंसर ये सही है और ये तीनों है गलत। ठीक है, मैं वापस बोलूंगा, कंसेप्चुअली याद करो, एकदम आसानी से होगा। चीजों को रट्टा मत माना, आंसर एमसीक्यू क्योंकि हजारों, आप पहला चैप्टर याद करोगे, फिर अगर रट्टा मारा दूसरे चैप्टर जब करोगे तो पहले चैप्टर के सारे आप भूल जाओगे, सब मिक्स हो जाएगा। ऐसे कोई भी चीज को रट्टा मत मारो, कोई भी चीज को कंसेप्चुअली समझो। ओके, द स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इनकम टैक्स को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारी नेशनल इनकम में, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दोगे, लोगों का वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, क्योंकि टैक्स अब ज्यादा देना पड़ रहा है। वो क्या करेंगे, लोगों को ज्यादा अनएम्प्लॉयड करेंगे। उसी की स्टडी को कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं बेटा, जब क्या हो रहा है, जब यहाँ पे नेशनल की बात होती है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, होल इकोनॉमी की बात हो रही है, तो क्या आएगा, मैक्रो। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्रो। ठीक है, माइक्रो तो आ ही नहीं सकता। नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव क्या बोलता है, नॉर्मेटिव, और नॉर्मेटिव किसके लिए होता है, नॉर्मेटिव तो हम कोई पर्टिकुलर, सॉरी डिस्क्रिप्टिव किसके लिए होता है, जब हम कोई पास्ट को चीज को बता रहे हैं। नॉर्मेटिव जब हम सजेशन दे रहे थे, ये दोनों भी नहीं है। तो कौन सा आएगा, यहाँ ये एक स्टडी है, और तो ये आएगा एज अ होल नेशन की स्टडी है, तो ये आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ओके जी, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 10। Which of the following does not suggest macro approach for India? अब यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे हमेशा नॉट को, एक्सेप्शन या तो कुछ भी ऐसे जो रॉन्ग वर्ड होते हैं, नेगेटिव वर्ड हो, उसको आपको ढंग से पढ़ना है। तो हमको यहाँ पे मैक्रो नहीं है, उसको देखना है। यहाँ पे देखो, डिटरमाइन द जीएनपी ऑफ इंडिया, इंडिया की जीएनपी एज अ होल इकोनॉमी की जीएनपी है, तो मैक्रो है, तो ये तो गलत है। फाइंडिंग द कॉजेज फॉर फेल्योर ऑफ एबीसी, अरे एक इंडिविजुअल कंपनी की बात हो रही है, तो कौन सा आएगा, आई, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो क्या आएगा, माइक्रो, MI, माइक्रो। ठीक है, ओके जी, आंसर क्या आएगा, ये वाला। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कॉजेज फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया, पूरे इंडिया की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या आएगा, ये मैक्रो। एनालिसिस द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, कैसे, क्यों इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है एज अ होल, तो क्या आएगा, मैक्रो। तो आंसर क्या पूछा था, हमको बोला था कौन सा मैक्रो नहीं है, तो ये वाला मैक्रो नहीं है, तो आंसर आएगा इसका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। राम, हमारे राम भाई साहब क्या बोल रहे हैं, माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर, वो बोल रहा है कि भाई इस बार क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, मेरा कॉर्न का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। तो यहाँ पे किशन, किशन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि डोंट वरी, यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बहुत कम है, तो सप्लाई कम है, तो आज के कारण क्या होता है, जब भी मार्केट में सप्लाई कम होता है तो प्राइस क्या हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। तो क्या ये सही है कि नहीं, हाँ जी हाँ, ये सही है। यहाँ पे पहले वाले इसने बोला कि भाई वो प्रोडक्शन को देख के बोल पा रहा कि लास्ट ईयर मेरा 100 क्विंटल का प्रोडक्शन था, इस बार मेरा 50 क्विंटल का ही प्रोडक्शन है, तो देख के बता पा रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्शन कम है। क्या इसमें कोई डाउट है उसको, नहीं, वो देख के बोल रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी ये एक पर्टिकुलर घटना पे आधारित है। हाँ, क्या इसमें कोई डाउट होगा उसको, नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा, ये हमारा आएगा प्योर, या तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, प्योर बोले या तो पॉजिटिव, पीपी। ओके, दूसरे वाले में भी क्या है, दूसरा भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया, पॉजिटिव या तो प्योर है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट आउट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल। एक रह गया विनोद, विनोद क्या बोल रहा है, क्लाइमेट
बोलता है कि भाई ये जो तेरा ये जो कॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो पुअर इसके लिए हुआ क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। और इस बार का जो क्लाइमेट था ना वो क्या था, कभी क्लाइमेट अच्छा होता है तो अच्छा प्रोडक्शन होता है, खराब होता है तो खराब होता है। तो ये तो ठीक है यार, अब तुम उसमें क्या कर सकते हो, क्लाइमेट ऑफकोर्स वाली बात है। एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट। कितनी बार क्या बहुत ज्यादा आंधी, अभी पंजाब के अंदर तूफान आ गया था, बाढ़ आ गई थी, ठीक है, तो ऑफकोर्स वहां की पूरी फसल तबाही होगी, इसके अंदर कोई डाउट होगा क्या, नहीं। तो ये भी क्या होगा, ये भी मेरा पॉजिटिव या तो प्योर इकोनॉमी हो गया। फिर लास्ट है विनोद का भी कौन सा था, पॉजिटिव या तो प्योर। ये तीनों कौन से हैं, पॉजिटिव प्योर पॉजिटिव प्योर। लास्ट है गवर्नमेंट आउट टू। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो उनको हमको क्या करना चाहिए, मिनिमम गारंटी इनकम देनी चाहिए कि भाई आपके नुकसान के सामने हम आपको भरपाई करेंगे। अब कितनी करेंगे, गवर्नमेंट बोलेगी 10,000 50,000 लाख, या तो नहीं भी करे। तो ये क्या होगा, ये मेरा ओपिनियन है कि करनी चाहिए, करना नहीं करना गवर्नमेंट के हाथ में। मैं थोड़ी कोई गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट मैं आपको बोलूंगा कि हाँ। तो यहाँ पे मधु कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये मधु मधु का पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ जब आप अपना ओपिनियन देते हो तो उसको कौन सा बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस कन्वर्जन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन दे रहा है, सिंपल, आपको मैंने अभी बता दिया कौन दे रहा है, मधु दे रही है। तो ये दोनों कैसे, ये तीनों कैसे हैं, ये पॉजिटिव है या तो प्योर है, लेकिन ये कौन सा है, नॉर्मेटिव, ठीक है। नेक्स्ट 12, consider the following and decide which if any economy is without scarcity। अगर कोई इकोनॉमी के अंदर स्कैसिटी नहीं होगा तो क्या होगा। तो वहां पे ऐसा बोलते हैं कि भाई जब इंडिपेंडेंट था तब इंडिया के अंदर कोई भी प्रकार की स्कैसिटी नहीं थी। क्या ऐसा था क्या, अरे यार छोड़ो ब्रिटिश की बातें, उस ब्रिटिशर्स तो हमको एकदम तबाह करके गए थे, वहां पे तो बहुत ज्यादा ही स्कैसिटी थी। तो ये आंसर गलत है। ये बोलता है कि स्कैरसिटी एक मिथ होता है दैट एवरीबॉडी इज एन मैथमेटिकल इकोनॉमी वेयर। बोलता है कि इकोनॉमी ये जहां पे स्कैरसिटी नहीं होता वो कैसी इकोनॉमी होती है, वो एक मैथमेटिकल इकोनॉमी होती है जहां पे सबके सब बिलियनर होते हैं। अरे बेटा मैंने देखो बताया, अगर सबके सब बिलियनर बिलियनर भी होंगे ना तो भी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम तो रहने वाली ही है। तो ये भी आंसर गलत है। एनी इकोनॉमिक वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग इट्स पीपल। कभी भी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका स्कैरसिटी से कोई इल्ले इल्ले कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबोव। तो 12 के अंदर आंसर आएगा डी, ठीक है। कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर स्कैरसिटी नहीं देखने को मिलती, तो ऐसी कोई भी प्रकार की इकोनॉमी नहीं होती। आंसर आएगा नन ऑफ द अबोव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, और ये बोला है कि माइक्रो नहीं है। ओके, प्राइस ऑफ अ मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ अ मैंगो, अब ये माइक्रो है कि मैक्रो, तो ये सारे मैंगोज की बात हो रही है, ठीक है। फ्री की बुक क्या बोला हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। अरे ये तो किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है दिल्ली इंडिया, ये पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है। अगर पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है तो ये क्या ये तो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस फॉर अ मैंगोज मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी के अंदर बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस, कितने मैंगो प्रोड्यूस हुए इन द मैंगोज मार्केट। और नेक्स्ट है नेशनल इकोनॉमी एनुअल ग्रोथ रेट। अब बेटा देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है विच इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ऑन माइक्रो इकोनॉमिक नहीं है, मतलब मैक्रो, मैक्रो मतलब एग्रीगेट। अब यहाँ पे देखो, एग्रीगेट मतलब एज अ होल नेशन, तो ये क्या है, नेशनल इकोनॉमी एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब पूरे नेशन का एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये क्या हुआ, ये मैक्रो हुआ, ठीक है, मैक्रो। यहाँ पे ये वाला जो मार्केट है ना, इसके अंदर क्या हुआ कि मैंगोज मार्केट, पर्टिकुलर मैंगो की ही बात हो रही है, सारे गुड्स की बात नहीं हो रही। इसके अंदर भी मैंगो की बात हो रही है, सारे गुड्स की, सारे फ्रूट्स की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर मैंगोज की बात हो रही है। जब पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट, उन सब की बात हो तो वो माइक्रो में ही आते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो वो भी माइक्रो में आते हैं। तो ये आएगा कौन सा, ये आएगा मैक्रो के अंदर। हमको बोला था कि कौन सा माइक्रो नहीं है, मतलब कौन सा मैक्रो है इनडायरेक्टली, ये मैक्रो है। ओके, 14, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थियरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन रिसोर्सेज इज। द ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमी जहां पे क्या होता है, जहां पे प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन रिसोर्सेज को डिस्कस किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं,
तो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन को डिस्कस करने के प्रॉब्लम वाले को बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक थियरी, यहाँ पे हम रिसोर्स को अलोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो 14 में क्या आएगा बेटा, 14 में आएगा ए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमी का कौन सा सब्जेक्ट मैटर नहीं है? अरे बिजनेस इकोनॉमी क्या होता है? तो देख बेटा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? एक इकोनॉमिक होता है, एक बिजनेस होता है। इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड, और वॉन्ट्स कितनी होती है? वॉन्ट्स होती है अनलिमिटेड, और इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? चॉइसेस करना पड़ता है, हमको हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कैसे हम उसको बेटर वे में सेटिस्फाई कर सके। हम इकोनॉमिक के कंसेप्ट, इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है? थियोरेटिकल कंसेप्ट होता है। उस थियरी को हम क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं, इसलिए बिजनेस इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो वो बन जाता है बिजनेस इकोनॉमी, मतलब हम बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक की हेल्प लेते हैं, इसलिए वो क्या बनता है? बिजनेस इकोनॉमी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा बिजनेस इकोनॉमी नहीं है। जितने भी, क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितनी प्राइस पे बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना है, फिर आपको R&D में कितना खर्चा करना है, फिक्स एसेट के, मतलब बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस होते हैं ना, वो सब किस में कवर होते हैं? वो सब कवर होते हैं बिजनेस इकोनॉमी के अंदर। ये बोल रहा है कौन सी चीज है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कवर नहीं होती। तो देखो, शुड अवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, क्या हम इस बिजनेस में जाएं या नहीं जाएं? ये तो बिजनेस का यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, तो बिजनेस इकोनॉमी इसमें यूज होगा। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस, कितना गुड्स प्रोड्यूस करे, कितनी प्राइस होगा, ये भी बिजनेस इकोनॉमी होगा। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन द मार्केट, मार्केट के अंदर कैसे प्रोडक्ट प्लेस किया जाएगा, ये भी हमारा बिजनेस की बात होगी। हाउ शुड बी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, और भाई क्या बिजनेसमैन ये दिखता है कि चलो देश की मैं गरीबी मिटाता हूँ, क्या कर सकता हूँ? अरे आप तो मुकेश अंबानी थोड़ी हो, और अगर मुकेश अंबानी भी होगा तो क्या पूरे देश की गरीबी थोड़ी मिटा सकेगा? वो कुछ हद तक लोगों की गरीबी, मतलब लोगों को अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड करेगा, मगर क्या पूरे भारत भर को वो कर सकेगा? क्या नहीं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर बिजनेस इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे विच इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, तो उसमें आएगा आंसर डी, कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयड क्या हुआ? एज अ होल मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट हो गया, बिजनेस इकोनॉमी का पार्ट नहीं होता। ओके जी, 16, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिक इकोनॉमी, वही मैं आपको बता चुका हूं, चलो बताओ फटाफट। नॉर्मेटिक का मतलब क्या होता है? जहां पे आप जजमेंट दे रहे हो, जहां पे आप ओपिनियन दे रहे हो, जहां पे क्या होता है, जो डिबेटेबल होता है, वो सब क्या होता है? नॉर्मेटिक। क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, वो सब क्या होता है? नॉर्मेटिक के अंदर। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अरे इसमें बोला है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑफकोर्स वाली बात है, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। क्या इसके अंदर कोई दो राह है क्या? क्या कभी ऐसा होता है क्या कि इंडस्ट्री बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं जी, नहीं। ऐसा होता तो फिर लोग इंडस्ट्री क्यों खोलते? गवर्नमेंट क्यों हमको प्रेशराइज करते कि आप इंडस्ट्री खोलो, मेक इन इंडिया करो, अब नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो? क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो ये तो सही है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है, प्योर है। ठीक है, इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस दैट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, ये तो हमने पढ़ा था ना जी। इकोनॉमी क्या है? एक सोशल साइंस है, इकोनॉमिक एक साइंस है, एक आर्ट है, एक कला है, एक सोशल साइंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम सोशल की स्टडी करते हैं, लोगों की मेंटल थॉट प्रोसेस की स्टडी करते हैं, इसलिए इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? सोशल साइंस। क्या इसके अंदर कोई डाउट है? नहीं जी। आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इकोनॉमिक से, उसमें आता है इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर। तो ये भी क्या है? ये भी फैक्ट है, पॉजिटिव, प्योर, इसमें कोई दो राह नहीं है। द मिनिमम वेज शुड बी रेज टू 200 पर डे, कोई अब वो बोलता है कि मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए? 200। वहीं लेबर बोलेगा नहीं नहीं सर 200 नहीं, 200 आज के दिन पे क्या होता है? 2000 होना चाहिए। वहीं पे तीसरा व्यक्ति बोलेगा कि नहीं सर 2000 नहीं 3000 रख लो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना जजमेंट पेश करेंगे। तो ये क्या होगा? ये होगा जब आप अपनी राय बता रहे हो, अपना जजमेंट दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं माइक्रो नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो ये क्या होगा? इसका आंसर आएगा सी। फिर भी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। इंडिया स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द नेशनल डिफेंस,
क्या ये सही कि नहीं सर? ये नॉर्मेटिव क्यों, ये नॉर्मेटिव में नहीं हो सकता क्या? अरे बेटा, अगर सपोज कि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट है उसने डिफेंस सेक्टर के अंदर 1,000 करोड़ खर्चे थे और इस बार उसने 10,000 करोड़ खर्चे हैं, तो बता इसका डिफेंस का खर्चा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ऑफकोर्स बढ़ा हुआ, 1,000 का 10,000 दिख ही रहा है। तो यहाँ पे हम इसका डिफेंस का खर्चा देख के बता सकते हैं कि नहीं कि गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्चा किया कि नहीं? हाँ जी बता सकते हैं। तो क्या इसमें कोई डाउट होगा फिर? नहीं जी नहीं होगा। तो क्या इसमें सेकंड ओपिनियन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारा आंसर कौन सा आएगा? सी ही रहेगा। 16 का आएगा सी। ओके नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर अ टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर अ टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो? मैक्रो का मतलब क्या था? ए फॉर एग्रीगेट, ए फॉर एग्रीगेट। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द वेजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ, ये पर्टिकुलर एक ही इंडस्ट्री की बात हो रही है, कॉटन इंडस्ट्री की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्टील प्राइस को, क्या स्टील प्राइस और उसकी इंपैक्ट ऑन द स्टील इंपोर्टेड, ये भी किसकी? सिर्फ और सिर्फ स्टील। मैंगो, स्टील, एप्पल, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात होती है तो वो माइक्रो में ही आता है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट, कहाँ पे? द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया का आ गया, मतलब इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैक्रो। यहाँ पे किसकी स्टडी बोला है? मैक्रो। तो मैक्रो मतलब एज अ होल इंडिया की इकोनॉमी की बात करना है, तो ये आंसर सही है। तो सी का आंसर सही है। डी वाला भी देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉफी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टी। देखो बेटा, प्राइस में क्या चेंज हुआ? क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम करने से, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन की बात हुई। हाँ, यहाँ ये क्या आएगा? पॉजिटिव या तो प्योर। जब एक की क्वांटिटी और दूसरे की प्राइस की बात हो तो वो क्या आता है? प्योर, पॉजिटिव, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पे हमको कौन सा पूछा है? यहाँ पे हमको मैक्रो पूछा है, मैक्रो पूछा है, तो ये आंसर भी गलत है। आंसर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट 18, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? बेटा इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो देख, पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। पॉजिटिव क्या बताता है? परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। वाइल नॉर्मेटिव क्या आता है? फाइंड आउट द रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस। ऐसा थोड़ी होता है। ये परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी को बताए और नॉर्मेटिव सिर्फ पुअर परफॉर्मेंस क्यों हुआ उसको बताता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। वो तो क्या करता है, वहां पे तो आप जजमेंट देते हैं, कोई चीज को देख के क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेने चाहिए वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये आंसर गलत है। नॉर्मेटिव कभी भी पुअर परफॉर्मेंस क्यों हुआ उसका रीजन थोड़ी देता है, ये गलत है। पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब द फैक्ट, तो पॉजिटिव किसको बताता है? फैक्ट को। क्या प्रॉब्लम फिर यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये आंसर सही है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग वेदर द सम ऑफ दीज आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मेटिव क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये इवेल्युएट करके इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। हाँ जी, अब आप इवेल्युएट करें मतलब आप अपना ओपिनियन दोगे, वो एक का ओपिनियन अच्छा होगा, दूसरे का ओपिनियन और कि भाई ये अच्छा हुआ, एक बोलेगा नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, दूसरा बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से तो 3 अच्छे हुए, कोई बोलेगा कि मेरे हिसाब से 2 ही अच्छे हुए। तो ये क्या होगा? ये सबका जजमेंट बेस होता है, तो ये आंसर आएगा बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट नीचे भी देख लेते हैं, नॉर्मेटिव डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ द, क्या नॉर्मेटिव में फैक्ट आता है क्या? नहीं जी नहीं। जो फैक्ट डिस्क्रिप्शन वो सब किस में आते हैं? वो पॉजिटिव में आते हैं, तो ये तो पढ़ते ही गलत हो गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रिस्क्राइब, अरे पॉजिटिव को प्रिस्क्राइब करता है क्या? पॉजिटिव इकोनॉमी नहीं जी, पॉजिटिव डिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब नहीं करता। पॉजिटिव हम अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ये भी आंसर है गलत। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ये वाला है। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। कौन सी ऐसी चीजें जो बिजनेस इकोनॉमी के अंडर में नहीं आती? तो देखो बेटा, बिजनेस इकोनॉमी मतलब विद इन अवर, हमारे बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम। कैपिटल बजट, हाँ जी, कैपिटल बजट में कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो ये आंसर तो सही है। रिस्क एनालिसिस, रिस्क को एनालिसिस करना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, ये भी हम बिजनेस में करते हैं। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है कि बिजनेस साइकिल को देख के, अगर बूम का फेज है तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो क्योंकि लोग खरीदते हैं, लेकिन रिसेशन का फेज है तो हम प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है? बिजनेस साइकिल का भी क्या होता है? एक बिजनेस इकोनॉमी का एक पार्ट होता है, जहां पे हम बिजनेस साइकिल को देख के बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या पूछा था? विच इज नॉट विद इन द स्कोप, तो यहाँ पे कौन सा है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस इकोनॉमी में फॉल नहीं होता। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करोगे, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इसका डिसीजन मेकिंग से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ओके जी, चलो
नेक्स्ट 20, ठीक है। आई होप मेरी स्पीड आपको थोड़ा सही लग रही होगी, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूँ, इसलिए क्या होता है मैं ये सोचता हूँ कि आपके टाइम की को मैं वैल्यू करूँ, आपका टाइम बिगड़े नहीं, इसलिए मैं कोई भी प्रकार का बकवास या तो ऐसे अनाप शनाप की बात नहीं करता। हाँ, चीजें डिटेल मैंने में अच्छे से एक्सप्लेन हो, इसलिए मैं है ना कोई भी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोलता हूँ, ताकि आपको मन के अंदर उसके कंसेप्ट बैठ जाए। देखो, क्वेश्चन यही का यही आए वो जरूरी है, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। मतलब क्या होगा, अगर कंसेप्ट अच्छे होंगे तो पढ़ाई क्या होगा, पढ़ाई का आपका आंसर कभी भी गलत नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, आप कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बिजनेस इकोनॉमी इज अ नॉर्मेटिव इन नेचर। क्या बिजनेस इकोनॉमी नॉर्मेटिव इन नेचर होता है? ठीक है, तो हाँ जी, बिजनेस इकोनॉमी नॉर्मेटिव नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मेटिव के अंदर हम अलग अलग डिसीजन लेते हैं, विच में भी हमारे एंगल से सही हो, दूसरे के एंगल से गलत हो। तो यहाँ पे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, उसकी बात हुई है। ओके, फिर नेक्स्ट वाला क्या बोला, बिजनेस इकोनॉमी हैज अ क्लोज कनेक्शन विद द स्टैटिक्स, ये भी सही है। बिजनेस इकोनॉमी नीड नॉट टू वरी अबाउट द मैक्रो इकोनॉमी, क्या ये सही है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, बिजनेस इकोनॉमी को, वैसे तो बिजनेस इकोनॉमी किसके बेस पे बेस्ड है? माइक्रो पे, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेता है, इसलिए बिजनेस इकोनॉमी के अंदर किसको कौन इसको यूज करता है? माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट बिजनेस के अंदर हम अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मैक्रो को क्या करें, उसको भूल जाएं। हम बिजनेस की पॉलिसी, पूरे इंडिया की स्थिति कैसी है, पूरे इंडिया के अंदर बूम चल रहा है कि रिसेशन चल रहा है, उसको भूल जाए। इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है उसको भूल जाए, पुअर्टी रेट भूल जाए, पॉपुलेशन रेट भूल जाए, सिर्फ बिजनेस में फोकस कर, क्या चलेगा क्या? नहीं, आपको मैक्रो के को भी कंसीडर करना पड़ेगा। देश के अंदर कितनी पुअर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, उस सबको भी ध्यान में रख के बिजनेस को डिसीजन लेने पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको वरी नहीं करनी, मैक्रो के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, उसको कोई कंसिडर नहीं करना कैसा होता है क्या, नहीं जी नहीं। तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजर्स, जी हाँ, बिजनेस इकोनॉमी को मैनेजर इकोनॉमी भी बोलते हैं और अप्लाइड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और इसको और सोशल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा? सी। ओके, ओके। बिजनेस सॉरी, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर स्कैर रिसोर्सेज बिकॉज, इकोनॉमी के गुड्स को स्कैर क्यों बोला जाता है, स्कैर रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी हम क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते। ओके, इसकी क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए ये स्कैर। डू नॉट एग्जिस्ट इन द एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये बोला है कि यहाँ पे इकोनॉमिक गुड्स स्कैर इसीलिए होते हैं क्योंकि हम ये एडिक्वेट मात्रा में नहीं होते, ताकि हम पूरे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। ऑफ कोर्स वाली बात है कि हम पूरे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कैर कहलाते हैं। तो आंसर कौन सा आएगा, ये सही आएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर स्कैर रिसोर्सेज, क्योंकि पूरे सोसाइटी की बात होती है और पूरी सोसाइटी के वांट्स को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट वाला भी पढ़ ले, आर द प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग द सोशल रिक्वायरमेंट, ये स्कैरसिटी और इसका क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं। आर लिमिटेड टू द मैन मेड गुड्स, ये भी बकवास है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी आएगा। 21 का आंसर आएगा जी, बी। ओके जी, ओके। नेक्स्ट, इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल दो या तो कैपिटलिस्ट बोल दो या तो लेजी फेयर बोल दो, उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको फ्री छूट देती है, जाओ जो प्रोडक्शन करना है करो। वहां पे हम प्रोडक्शन किसके हिसाब से करते हैं, मार्केट फोर्स के हिसाब से करते हैं। जहां पे हमको रेट ज्यादा मिलता है, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। तो देखो, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, कैसे अलोकेशन किया जाएगा? अरे भाई, पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मत रखो, उसी को तो फ्री मार्केट बोलते हैं। आंसर आपको मालूम पड़ गया होगा। वोटिंग डन बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर वोटिंग करने जाएगा कि ये गुड्स को बनाओ, ये गुड्स को नहीं बनाओ, अरे गलत, क्या बकवास। सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी तो गवर्नमेंट तो कभी पिक्चर में नहीं आती फ्री मार्केट के अंदर, ये भी आंसर गलत है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से, और लास्ट आता है लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा, यहाँ पे कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर सोवरेनिटी हम पढ़ते हैं किसके अंदर, फ्री मार्केट के अंदर, ठीक है। तो फ्री मार्केट के अंदर हम रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करते हैं, तो जो कंज्यूमर प्रीफर करता है, तुम जो चाहोगे वो हम बनाएंगे, तो ये किसमें बोला जाता है, फ्री मार्केट के अंदर बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो हमारा हमारा लेवल ऑफ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है उससे नहीं,
कंज्यूमर क्या चाहता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा कंज्यूमर प्रेफरेंस। नेक्स्ट 23rd, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या यूज करते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बोला था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या यूज करती है, प्राइस मैकेनिज्म। हायर द प्राइस, हायर द क्या होगा, सप्लाई होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे प्राइसेस। ठीक है, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमी यूजेस प्राइसेस एज अ प्रिंसिपल मींस ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज। रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए किसको ध्यान में रखती है, प्राइसेस वगैरह को ध्यान में रखती है। ओके जी, ओके, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आंसर क्या आएगा जी, डी आएगा। ओके, नेक्स्ट 23rd, हमने अप्रोक्सीमेटली क्या कर दिया, 50% हमारे एमसीक्यू हो चुके हैं। आपको आई होप मजा आ रहा होगा। तो नेक्स्ट आधे पौने घंटे के अंदर, मेरा ये टारगेट नहीं होता फटाफट फिनिश करूं, मेरा ये भी टारगेट नहीं होता क्योंकि मैं क्वेश्चन को पढूं और आंसर से ज्यादा डायरेक्ट बता दूं। हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों। ओके, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर से लिख देना। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग मार्केट सिस्टम। बेटा मार्केट सिस्टम मतलब क्या हुआ, फ्री मार्केट, कैपिटलिस्ट मार्केट, जहां पे लेजी फ्योर है, जहां पे हम सबको क्या दिए, फ्री छूट दिए, उसका डिसएडवांटेज याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, तीनों प्रकार की इकोनॉमी के अंदर हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को लिखते हैं। तो डिसएडवांटेज का ये एग्जाम ये पूछा हुआ है कि भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर कौन सा क्या डिसएडवांटेज होता है। ओके, देखते हैं। इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये बोला है कि इनकम जो होगी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जी। हाँ जी हाँ, ये तो सही बात है। फ्री मार्केट के अंदर क्या होता है, इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अमीर अमीर बनते जाता है और गरीब गरीब बनते जाता है। तो ये क्या इसका डिसएडवांटेज है, हाँ जी हाँ, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आंसर कौन सा है, ये आएगा। फिर भी नीचे देखते हैं, पीपल डू नॉट गेट द गुड्स ऑफ देयर चॉइस। हाँ, ये भी आंसर सही है। यहाँ पे 24 के अंदर क्या होता है कि पीपल पीपल ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपल डू नॉट गेट द ऑफ द चॉइस। अरे इस कंज्यूमर सोवरेन होता है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, कंज्यूमर सोवरेन मतलब कंज्यूमर को ध्यान में रख के ही गुड्स बनाया जाता है। तो जिसको जो चीज चाहिए वो गुड्स मिलेगा, जो चीज चाहिए वो गुड्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल की चॉइस के हिसाब से बना रहे, यहाँ पे लिखा उसको नहीं मिला। अरे नहीं, जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट वाला प्लान इकोनॉमी, उसमें गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि आपको क्या चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है मैं जो बनाऊंगा वो आपको चाहिए, आपको खरीदना पड़ेगा, आप जो चाहिए वो मैं आपको नहीं बनाऊंगा। ठीक है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो फ्री मार्केट में। तो ये तो अच्छा है, कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स कंज्यूमर को मिला तो वो तो बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए। ये आंसर हमारा गलत है। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवार्डेड। अरे फ्री मार्केट मार्केट सिस्टम के अंदर या तो फ्री इकोनॉमी के अंदर तो क्या होता है, जो अगर आप ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो एंटरप्राइज को तो रिवॉर्ड मिलता है उसका इनिशिएटिव के, उसकी मेहनत के। तो ये तो डिसएडवांटेज गलत है, ये इसका हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो। अरे प्रॉफिट लो कैसे होगा, प्रॉफिट तो क्या होगा, हाई होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोगों की इच्छा के हिसाब से ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा। यहाँ भी आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। नॉट डिवाइडेड गलत है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये, पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर, सॉरी ये भी गलत है। आंसर आएगा ये वाला कि यहाँ पे क्या होता है, अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। ठीक है, 25th, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मैंने आपको वापस से बता दिया था कि ये फ्री मार्केट होता है, कैपिटलिस्ट मार्केट होता है, जहां पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपको जो बनाना है बनाओ, मैं कुछ इंटरवेंशन करने वाला नहीं हूँ, ऐसे गवर्नमेंट साफ साफ आपको बोल देती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द, कौन सी चीजें जो मार्केट इकोनॉमी नहीं बोली जाती। फॉर्म डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये तो फॉर्म डिसाइड करती है, हाँ जी ये तो फ्री मार्केट का ही पार्ट हो गया। क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं प्रोड्यूस करना, फॉर्म डिसाइड करती है। फॉर्म एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, फॉर्म का एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल, हाँ ये भी सही है। हाउस होल्ड डिसाइड वेदर द फॉर्म टू वर्क फॉर, ये हाउस होल्ड डिसाइड करे कि कौन सी फॉर्म के लिए काम करना है और हमारी कितनी इनकम होगी। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर होता है। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो सॉरी यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में ये थियरी आती है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या पूछा, डज नॉट अप्लाई। तो लास्ट वाला पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्राइमरी फोर्सेस दैट गाइड द डिसीजन ऑफ अ फॉर्म एंड हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मार्केट इकोनॉमी होते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता ही नहीं है। अब ये बोला है नहीं नहीं,
गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, गवर्नमेंट गाइड करेगी, हाउस होल्ड मैनेजमेंट को क्या चलेगा, क्या नहीं जी, नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ये वाला गलत। तो यहाँ पे डज नॉट अप्लाई टू द मार्केट इकोनॉमी, इसके अंदर आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्चुअली क्लियर होगा कि यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी की बात है और ये नॉट लिखा हुआ है, तो ये मार्केट इकोनॉमी कौन सा नहीं होता है, तो जहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो तो उसको कौन सा बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या तो उसको प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। फ्री मार्केट में तो गवर्नमेंट का कंट्रोल इल्ले, कैसा इल्ले इल्ले। ओके 26 मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट एंड फ्री मार्केट, फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट और प्लान इकोनॉमी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो चलो देखते हैं। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल ऑथर, अरे मिक्स्ड है तो खाली सेंट्रल कैसे आएगी, ऑल कैसे आएगा, तो ये तो गलत ही है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय, अरे प्राइवेट भी कैसे आएगी, ये तो मिक्स्ड है, तो ये भी गलत है। इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग पार्टली टेकन बाय द स्टेट एंड पार्टली टेकन बाय द प्राइवेट एंटरप्राइज, तो ये आंसर आएगा सही। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कुछ डिसीजन कौन लेती है, कुछ डिसीजन स्टेट लेता है और कुछ डिसीजन प्राइवेट एंटरप्राइज लेते हैं। और लास्ट है हमारा नॉन ऑफ द अबो, तो ये तो आंसर क्या होगा, इनडायरेक्टली गलत ही हो गया। तो इसका 26 का आंसर क्या आएगा बेटा, सी आएगा। ओके ओके जी ओके, 1 मिनट दो मेरे को, मैं पानी पी के आता जी, पानी पी के आता। ओके जी, चलो जी, हम कौन सा कंप्लीट किया, हम 27 पे आए, 27 कंप्लीट किया, 27 पे आए। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमिक इज दैट, हर एक इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्या होती है। आपने देखा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 4 प्रकार की प्रॉब्लम होती है, क्या प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट आता है प्रोविजन रिगार्डिंग द ग्रोथ। ठीक है, ये चारों के चारों क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कोई भी प्रकार की इकोनॉमी ले लो, हर एक इकोनॉमी के अंदर ये सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम को हम 3 इकोनॉमी के थ्रू सॉल्व करते हैं। कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट को हम और क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी, या तो फ्री इकोनॉमी, या तो लेजी प्योर। इसके अंदर क्या होता है, फ्री हैंड दे देना, मार्केट्स और सप्लाई के हिसाब से वो क्या करता है, जहां पे डिमांड ज्यादा उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से चलता है, लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सोशल अनजिस्ट होता है, क्यों, क्योंकि हैव और हैव नॉट आते हैं। याद आया, करेक्ट। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, प्लान इकोनॉमी, गवर्नमेंट बोलेगी भाई मैं देखूंगा सोशल को क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए उससे मतलब नहीं, पूरे एज अ होल समाज को क्या चाहिए, वो गुड्स मैं प्रोड्यूस करूंगा। यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं होती, आपके पास चॉइस नहीं होती, मैं जो बनाऊंगा वो खाना पड़ेगा, मैं जो गुड्स क्लोथ बनाऊंगा वो पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे सब गवर्नमेंट ही करी, गवर्नमेंट करी है, इसलिए क्या होगा, सोशल अनजस्ट तो नहीं होगा, लेकिन हमको उतनी चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, और लास्ट होता है ये दोनों को, ये दोनों के अच्छे चीज को कवर अप करने के लिए हमने क्या बनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, पहले वो बोलता है प्राइवेट तू बना, तू क्या बना सकता है, फिर वो देखेगा कि कौन सी चीज वो नहीं बना, या कौन सी चीज के कारण लोगों को क्या हो रहा है, वो चीज नहीं मिल रही, तो वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये पूरा मैंने यूनिट 2 आपको 2 मिनट में करा दिया। चलो, सेंट्रली प्लान्ड ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, तो जहां पे क्या होता है, कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। अरे क्या बोल रहा है, सक्सेस ऐसा तो कुछ बकवास लिखा हुआ। नेक्स्ट, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, तो यहाँ पे गारंटी, अरे गारंटिंग द प्रोडक्शन अकर इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, ऐसा कोई गारंटिंग नहीं होता, गारंटिंग ये भी गारंटिंग नहीं होता। Central plant allocating scarce resources in such a manner that society unlimited needs and wants are satisfied in the best possible manner। अरे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर भी क्या होता है, स्कैर्सिटी होती है, और गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरह से अलोकेट करती है ताकि लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो यही तो हर एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, यही तो प्रॉब्लम हर एक गवर्नमेंट फेस करती है, जिसका ये ऑब्जेक्ट होता है कि हम उसको सेटिस्फाई कर सके हमारी जनता को। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डी, डी 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 फॉर दिल्ली। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक शुड गेट चूजन इन अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक किसको अडॉप्ट करनी चाहिए, अरे सिंपल है, 2 प्रकार की टेक्निक होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें आता है 2, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल। लेबर इंटेंसिव का मतलब
जहाँ पे लेबर ज्यादा काम करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पे मशीनरी यूज होती है। मशीनरी कहाँ पे यूज होनी, जहाँ पे आपके पास कैपिटल गुड्स हो, वो वहीं तो आप कैपिटल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करोगे। और दूसरा, उसका खर्चा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अगर लेबर भी मेरे पास बहुत ज्यादा है, कैपिटल भी ज्यादा है, लेकिन अगर कैपिटल लेबर का यूज करने से क्या होती है, कॉस्टिंग कम आती है, तो मैं लेबर यूज करूंगा। लेकिन कैपिटल भी मेरे पास सरप्लस में, लेकिन उसको यूज करने से उससे भी कम अगर मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, तो मैं कैपिटल यूज करूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पर चूज करनी चाहिए, जहाँ पे लेबर सरप्लस हो। अरे लेबर सरप्लस में कैपिटल का क्या रोल है, ये तो एकदम ही गलत है। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कैपिटल इज लोअर। मतलब क्या है, एक तो ये कैपिटल सरप्लस भी है और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लोअर भी है। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, कैपिटल इंटेंसिव डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर। अरे गलत, ऐसा थोड़ी होता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहां पे सिर्फ कैपिटल ही हो गया, लेबर भी तो यूज होता है। तो ये तो आंसर ही गलत है। और डेवलपिंग इंडस्ट्री वेयर टेक्नोलॉजी इज पुअर है, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव, अरे क्या बकवास लिखा है। तो ये तीनों आंसर गलत है, आंसर आएगा बी। ठीक है, 28। नेक्स्ट आता है 29। 29 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अरे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस होम टू प्रोड्यूस एंड फिर तीसरा क्या था, रिसोर्स को अलोकेशन करना एंड प्रोविजन वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है हु प्रोड्यूस व्हाट, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस, हु कंज्यूम व्हाट, क्या कौन क्या कंज्यूम करेगा, हाउ द गुड्स आर प्रोड्यूस। तो इसके अंदर हम कब कब व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस, गुड्स को कब प्रोड्यूस करना है, ये तो कहीं पे आता ही नहीं है। यहाँ पे बोला था विच वन इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चंस, तो ये उसका क्वेश्चन नहीं होता कि कब, कभी भी प्रोड्यूस करो। लेकिन मेन क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे व्हेन टू प्रोड्यूस का कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो 29 का आंसर है बी, गलत है। ओके, 30। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स शुड लीड टू हाई प्रोडक्शन इन फ्यूचर। लार्ज प्रोडक्शन, ऐसी किस चीज का प्रोडक्शन करो कि जिससे फ्यूचर में फर्दर प्रोडक्शन और बढ़ जाए। ऑफ कोर्स वाली बात है। देखो, कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जो गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे फ्यूचर का प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या, नहीं जी नहीं, इससे नहीं बढ़ेगा। कैपिटल गुड्स, जितना ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाओगे, जितनी ज्यादा मशीनें बनाओगे, जितने ज्यादा ट्रक बनाओगे, उससे क्या होगा, उससे फ्यूचर का फर्दर प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर। अरे एग्रीकल्चर गुड्स के बढ़ाने से फर्दर फ्यूचर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, पब्लिक गुड्स, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल गुड्स आएगा। ठीक है, 31। ओके, 31 के अंदर क्या बोला हुआ है, 31 के अंदर बोलता है कि the economic system in which all means of production are owned and controlled by the private individual for profit। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, कि इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल, जहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट करता है, उसको कौन सी प्रकार की इकोनॉमी बोलते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड की कम्युनिज्म। बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, सोशलिज्म बोलेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट बेस होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। मिक्स के अंदर तो दोनों का मिक्स होता है, कम्युनिज्म तो कुछ होता ही नहीं। आंसर आएगा बी। ठीक है, ओके, 32। मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो ए फॉर एग्रीगेट, ऑल, तो यहाँ पे क्या कह जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कैरसिटी। क्या मैक्रो के अंदर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कैरसिटी को स्टडी करते हैं। नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। ओके जी, ओके, ये मैक्रो के अंदर क्या किया जाता है, नेशन एज अ होल की स्टडी की जाती है। ठीक है, बिग बिजनेस ये तो हो ही नहीं सकता, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ये भी हो नहीं सकता, ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कैरसिटी की कमी को, नहीं जी नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी आएगा। 32 का आंसर आएगा, इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी को बोलते हैं हम एग्रीगेट स्टडी या तो मैक्रो स्टडी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस इज द एडवांटेज ऑफ। भाई फ्रीडम ऑफ चॉइसेस ये हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तीन प्रकार की इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड। कहाँ पे हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलता है, अरे फ्रीडम ऑफ चॉइस तुमको कहाँ में मिलेगा, जल्दी बता, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म की नन ऑफ द अबव। जल्दी 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 आंसर क्या आएगा बेटा, कैपिटलिज्म।
कैपिटलिज्म क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपकी चॉइस के हिसाब से गुड्स बनाए जाते हैं। कंज्यूमर सोवरेनिटी वो किसका पार्ट होता है? कैपिटलिज्म का पार्ट होता है। ठीक है, मजा आ रहा है ना बेटा? ओके। एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी ऑफ आर मिनिमल। कहां पे एक्सप्लॉइटेशन और इनइक्वालिटी सबसे कम होता है? अरे बेटा एक्सप्लॉइटेशन कहां पे होता है? तो मैं तेरे को बताता हूं। जहां पे क्या होता है, जहां पे कैपिटलिज्म इंडस्ट्री होता है, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री होता है, उस सिचुएशन के अंदर कैपिटलिज्म के अंदर सबसे ज्यादा तो आपको एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, ज्यादा प्राइस, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हो, ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, लोगों से ज्यादा प्राइस वसूल करते हैं, जिससे आपका क्या होता है, उनका क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब बनता जाता है, तो वो क्या होता है, इनइक्वालिटी। तो वहां पे देखने को मिलता है कैपिटलिज्म। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कहां पे सबसे कम होता है? तो ऑफकोर्स वाली बात है, सोशलिज्म के अंदर सबसे कम देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखा होता है ना बेटा, मैक्सिमम, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैक्सिमम बोला होता तो कैपिटलिज्म आता, मिनिमम बोला है तो सोशलिज्म आएगा। ठीक है जी, ओके। 35 एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। अरे एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्या होता है? जहां जो प्राइस कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं डिसाइड करता, कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री नहीं डिसाइड करती, वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट एज अ होल। गवर्नमेंट बोलती है कि ये गुड्स को हम इतनी प्राइस में बेचेंगे, वो उतनी प्राइस में ही बिकता है, उससे न तो कम न तो उससे ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। चलो इसका आंसर आप बता दो फटाफट, कौन सा होगा? प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्स। क्या ऐसा होता है, फोर्स और डिमांड सप्लाई? नहीं जी नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस में उसमें नहीं आता। प्राइस डिटरमाइंड बाय द सेलर, ये भी गलत है। प्राइस डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजली गवर्नमेंट, जो यूजली क्या होता है, गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ओके। इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये तो मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? चार प्रकार के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना प्रोविजन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसका मतलब क्या होता है? आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूमर डू नॉट हैव मच मनी एज दे वुड विश। ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि कंज्यूमर का उतनी इनकम नहीं होती। दे विल ऑलवेज सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की एक अनएम्प्लॉयमेंट तो रहने वाला, ये भी बकवास है। रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन अ ऑप्टिमम वे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ बेटा जी, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है? रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बोला हुआ है कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस क्या होता है, जहां पे हमारा आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर स्कैर्सिटी फेस करने को मिलता है, कमी होती है, इसलिए हम सभी लोगों की इकोनॉमी एज अ होल की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको चॉइसेस करने पड़ते हैं, हमको ये देखना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक का यूज करें, ये सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्कैर्सिटी होता है। ओके, ओके। तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं, जिससे आउटपुट क्या होता है, हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। यही तो क्या बताता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बताता है। इसमें ये बोला कि रिसोर्सेज आर नॉट एलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे, कि उसको प्रॉपर हम यूज नहीं कर पाए। अरे नहीं, ये तो क्या बकवास। तो ये तीनों आंसर हमारे गलत है, इसका आंसर आएगा ए। ओके जी, ओके। स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी इज गिवन बाय, स्कैर्सिटी ऑफ डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है हमारे रॉबिन्सन ने दी है। ठीक है, एडम स्मिथ ने तो कौन सी दी थी? वेल्थ ऑफ अ नेशन की दी थी। अल्फ्रेड मार्शल, ये भाई साहब आते हैं डिमांड सप्लाई वाले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रॉबिन्सन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ साइंस विच डील विद द वेल्थ ऑफ अ नेशन। अरे वेल्थ ऑफ अ नेशन की बात आ रही है ना, वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक इकोनॉमी का एक साइंस है जो क्या डिस्कस करता है, वेल्थ ऑफ अ नेशन। ये किसने दी थी? ये हमारे एडम स्मिथ भाई साहब ने दी थी। तो यहाँ पे क्या 38 के अंदर आएगा सी सी सी। ओके जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? ये इसमें से कौन सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे सब मार्केट फोर्स डिसाइड करा, प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर?
राइट ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलती है कैपिटलिज्म के अंदर। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपने बिल्डिंग, अपनी प्लांट मेरा, मशीनरी मेरा, सब कुछ क्या होता है वो खुद के नाम पे रखते हैं। वहां पे क्या मिलता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट मिलते हैं, मगर ह्यूमन राइट नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो ये आंसर है इसका सही है। यहाँ पे बोला है नहीं, किसका, ये कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं मानी जाती, ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्रीडम मिलती है कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, ये भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, अरे यहाँ देखो विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट, तो ये जो फीचर है ना, ये फीचर ये किसका है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है। तो ये आंसर हमारा आएगा सही। ठीक है, ओके। देयर इज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज, हमको हमको इकोनॉमी की स्टडी करनी है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड, हाँ जी। वांट्स अनलिमिटेड है, हाँ जी। द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, अरे रिसोर्सेज जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज वो तो लिमिटेड है, ये तो गलत है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज, इकोनॉमिक स्टडी करो तो उससे क्या बेनिफिट होगा, इट एंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल, ये एंश्योर कहता है कि हर एक प्रॉब्लम को आप अच्छे से टैकल कर सकोगे। नहीं नहीं, कृष्ण सदा सहाय थे, जब महाभारत के अंदर जब युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन को, किस अर्जुन के बदले बोले, कृष्ण भगवान अर्जुन को साइड में बैठा के बोले कि मैं चलो एक बार में सबको खत्म कर दूं। वो चाहते तो एक बार में अपने जो उनका पास जो पावर है, ठीक है, उनके पास जो वो था चक्र, उससे एक बार में सभी का सर्वनाश कर देते, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया, नहीं जी नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई अर्जुन, मैं तुमको गाइड करूंगा, किसको माना है कैसे माना है मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमको राह बताऊंगा, लेकिन चलना तुमको खुद पड़ेगा। वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, ये जो इकोनॉमिक्स होती है, इसकी जो थ्योरीज होती है, ये क्या करती है, आपको गाइडेंस देगी, बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी, लेकिन ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देती। आप इनकी मदद से बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या मिलता है, आपको राइट पर्सपेक्टिव, राइट नजरिया मिलता है, आपको आपके पास पावर मिलता है कि उसको क्या करो, अपने ढंग से अपने तरीके से इसको हैंडल कर सको। लेकिन क्या ये एंश्योर करता है कि आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं जी नहीं, लेकिन हाँ आपको गाइडेंस जरूर मिलता है। ठीक है, जैसे अर्जुन को गाइडेंस मिला था श्री कृष्ण से, वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स क्या करती है, गाइडेंस देती है। तो क्या क्या हर एक चीज को आप ऑल द प्रॉब्लम अप्रोप्रिएटली टेकल किया जाता है क्या, नहीं जी नहीं, ऑल द प्रॉब्लम अप्रोप्रिएटली टेकल नहीं होता। इट इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में आपको ये मदद करता है, नहीं जी नहीं ये गलत है। इट इनेबल टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम, ये क्या करता है, बिजनेस इकोनॉमी क्या करता है, इकोनॉमी की जब स्टडी करता है तो वो क्या करता है, एग्जामिन करता है प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करना इन राइट पर्सपेक्टिव, राइट पर्सपेक्टिव में, राइट नजर से उसको देखने में क्या करता है, उसको मदद करता है। तो ये आंसर इसका सही है। इट गिव एग्जैक्ट सॉल्यूशन, अरे जी गलत है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन थोड़ी देता ही है, तो ये आंसर भी हमारा गलत है। आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। ओके जी, 42, द मैनेजियल इकोनॉमी, मैनेजियल इकोनॉमिक्स की बात हुई है। मैनेजियल इकोनॉमी इज अ अप्लाइड इकोनॉमी, मैनेजियल इकोनॉमी क्या है, ये एक अप्लाइड इकोनॉमी है जो फील करता है गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थियरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। जी हाँ जी हाँ, मैनेजियल इकोनॉमी को और क्या बोला जाता है, अप्लाइड इकोनॉमी बोला जाता है, जो क्या करता है, ये इकोनॉमिक एक थियरी और बिजनेस एक प्रैक्टिकल है, और उन दोनों के बीच को गैप को फुल करना उसको बोला जाता है। इसलिए तो बिजनेस के, सॉरी, इकोनॉमिक के प्रिंसिपल बिजनेस के अंदर अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको अप्लाइड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और क्योंकि मैनेजमेंट अप्लाई करता है इसलिए इसको मैनेजर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये आंसर सही है। तो इस जैसा थियरी गलत है। ट्रांजिट मैनेजर हाउ टू बिहेव इन, ये भी गलत है। प्रोवाइड अ टूल्स विच एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट, ये भी गलत है। ओके जी, नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड, माइक्रो को क्या होता है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी करना, और पर्टिकुलर फॉर्म की स्टडी करना, वो क्या बताता है, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, वो कौन, ए फॉर एग्रीगेटरी, किसकी स्टडी करा, कंट्री की, ये भी सही है। नन ऑफ द अबव तो गलत ही है, बोथ ए एंड बी, ये भी सही है, तो ये वाला सही आएगा फाइनली। ठीक है, तो 43 का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट
सतीश सतीश ने एक बंदे को हायर किया, बिजनेस कंसल्टेंट को, किसके लिए? उसने बोला कि भाई तुम मेरे को गाइड कर कि कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। किसने हायर किया? सतीश ने। किसको हायर किया? कंसल्टेंट को। किस लिए हायर किया? बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अरे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब हम कंसल्टेंट की सर्विस ले रहे हैं तो सभी वो हमको किसके बारे में बताएगा? हमारे बिजनेस की कमियां, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्ट, हमारे बिजनेस में क्या क्या गोल रखते हैं, कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, वो सब चीज के बारे में हमको गाइडेंस देगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। द कंसल्टेंट विजिटेड हमारे फैक्ट्री, उसने बोला ये चेंज करो, ये करो, वो करो। तो ये किस प्रकार का कंसल्टिंग है? तो ये किस प्रकार का है कंसल्टिंग है? माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि ये इंडिविजुअल फर्म को हेल्प कर रहा है उसके बिजनेस को पार लगाने में। ओके, प्रॉफिट मोटिव इज मेरिट ऑफ, बता दो प्रॉफिट मोटिव कौन सी इकोनॉमी का मेरिट होता है? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, नेक्स्ट के नन ऑफ द। चलो अब तो ये आपको एक्सपर्ट बन गए होंगे। ये आता है कैपिटलिस्ट। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा से और भी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। ओके, फिर नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है? तो ये क्या आएगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कमांड किया जाता है, गवर्नमेंट, इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा सोशलिस्ट। ओके, 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बिजनेस इकोनॉमी अटेम्प्ट टू इंडिकेट हाउ न्यू पॉलिसी आर फॉर्मली रूटेड इन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? बिजनेस इकोनॉमी ये बताता है कि कैसे हम बिजनेस की पॉलिसी को प्रॉपर वे में रूट करें। तो ये तो बताता ही, हाँ जी बताता है। बिजनेस इकोनॉमी यूज माइक्रो एनालिसिस को कंसिडर करता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को भी कंसिडर करता है। हाँ जी, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों को यूज करता है, मैक्रो को भी एंड मैक्रो को भी। ये भी सही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, बिजनेस के प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान में रखता है। हाँ जी, जो क्या करता है उसको मदद करता है इकोनॉमिक थियरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस को। ठीक है, विद इंटीग्रेशन मतलब आप इनकी मदद से, इकोनॉमिक थियरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस की मदद से आप क्या करते हो? यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है बिजनेस में आने वाले उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा सही आएगा? लास्ट आपका बी। ओके, वाओ, हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड मीन्स टुगेदर प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ। अरे अनलिमिटेड एंड्स, हमको खाना है पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, फिर चाउमीन, लेकिन इसके लिए पैसे हैं सिर्फ 100 रुपए। अब क्या खाओगे? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन की वड़ा पाव? तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको करना पड़ेगा चॉइस। चॉइस करना पड़ेगा कि किसको खाऊं किसको नहीं खाऊं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ, आंसर बता दिया मैंने। तो अनलिमिटेड एंड्स और लिमिटेड मीन्स होते हैं, तो टुगेदर प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ। प्रॉब्लम किसकी आती है? सिलेक्शन की। तो चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके जी, ओके। तो बेटा जी, तो बेटा यहाँ पे क्या किया हमने? यहाँ पे हमने जो चैप्टर नंबर 1 था, उसको हमने कंप्लीट किया बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया हमने उसको कंप्लीट किया। आई होप आपको इसके अंदर मजा आया होगा। अगर पहली बार हो चैनल के ऊपर तो उसको सब्सक्राइब करना, और वीडियो के अंदर जरूर से लिखना मजा आया, उसको देख के मुझको भी मजा आएगा। तो चलते मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।